हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने आज कुछ कार्डबोर्ड को रीयूज़ किया है। जैसे मोबाइल के डिब्बे हो गए और थोड़ा सा जो पुराने कार्डबोर्ड पड़े हुए थे तो मैंने उसको रीयूज़ किया। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे मोबाइल के डिब्बे पड़े हुए थे तो मैंने उसको सोचा लाओ उसका कुछ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया जाए ड्रेसिंग टेबल में। तो मैंने छोटे छोटे इसको मेरे पास बहुत सारे बच्चों का सामान पड़ा हुआ था, जैसे ये पेपर वगैरह पड़ी थी कलरफुल। तो मैंने कहा चलो इन्हीं में ही रीयूज़ कर लें। फिर उनको मैंने और थोड़ी सी उसमें मिरर लगा दिया ऐसे लाके, और उसको उसके बाद मैंने लेस भी पड़ी हुई थी बेकार, तो वो लेस रीयूज़ कर दी उसमें, जो ऐसे बच जाती थी, लेसेस लगाती थी किसी चीज़ में, तो उसको लेसेस लगा के और इसमें और साथ में मिरर लगा दिया। ये देखो पहले कैसे बिखरा हुआ था ये पूरा इस ड्रेसिंग। तो मैंने इसको सोचा कैसे इसको रीयूज़ करूँ, तो मेरे पास ऑर्गेनाइज़र तो था नहीं, जो मैं परचेज़ भी करके नहीं लाई थी मार्केट से। और ये कपड़े का कपड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने उसके बिछाने के लिए, नीचे बिछाने के लिए बना दिया मशीन से। और दोनों मैंने मतलब सब चीज़ हैंडमेड ही करा, जो घर में पड़ी चीज़ें बेकार चीज़ें थी उसी को रीयूज़ करके मैंने पूरे ड्रेसिंग को पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है। तो मैंने सोचा उसमें ये बिखरा हुआ है, कभी चाबी नहीं मिलती, कभी वॉच नहीं मिलती, बच्चे इधर उधर कर देते थे सामान। तो मैंने उसको कार्डबोर्ड में इसमें लगाने के बाद मैंने कार्डबोर्ड में जब रखा तो सारा सामान एक साथ ही मिल जाता था। पुरानी चीज़ें मेरी रीयूज़ भी हो गई, और जो कार्डबोर्ड था उसके थ्रू रखती थी, जैसे एक में चाबी रख दिया, एक में घड़ी रख दिया, और एक में जो बिंदी वगैरह पड़ी हुई थी वो रख दिया, फाउंडेशन वगैरह रख दिया, जो सामान पड़े हुए थे तो उसमें मैंने सारे ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। एक में पेपर वगैरह रख दिए, छोटे जो सिलेंडर वगैरह के पेपर होते हैं, और कहीं जाओ तो यहाँ पे वो मिल जाते हैं कार्ड, तो उस कार्ड को भी मैं एक ही जगह स्टोर करके रखती हूँ। जैसे जो तेल के मशीन पेरने वाली जो तेल की वो दुकान है उसका कार्ड था, जो जैसे कहीं भी जाओ किसी भी शॉप पे जाओ तो कार्ड दे देते हैं, तो उनके नंबर के थ्रू आप कोई भी सामान मंगा सकते हो। तो सारे कार्ड मैं एक ही जगह इसी के साथ रख देती हूँ ताकि बाद में मुझे एक इकट्ठा ही मिल जाए। अब इसमें देखो पहले से इसमें कितना फ़र्क हो गया। और मैंने ये सारे सामान ऐसे ऑर्गेनाइज, मैंने इनके डिब्बे ख़राब नहीं करे। मेरे ये प्लास्टिक उसके डिब्बे पड़े हुए थे तो मैंने इसमें देखो ये कुछ सिक्के रख दिए, जैसे कभी कहाँ दूध लेने जाओ तो दिक्कत होती है इन सिक्कों का। एक डिब्बे में मैंने वॉच वगैरह रख दी है जो कभी कभार यूज होती हैं, तो उन वॉचों को इसमें रख दिया। ये ऐसे इधर उधर फेंकने से अच्छा इसमें रख दो, सेफ भी रहती हैं और इनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। और धीरे धीरे ऐसे चीज़ें मेरी, और मैंने सारा मतलब मैं कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ, तो मैं उसको सोचती हूँ कि धीरे धीरे चीज़ों को रीयूज़, और उसको दिमाग में लाती हूँ कि इसको रीयूज़ कैसे कैसे करा जा सकता है। और इसमें मैंने ये पढ़ा हुआ था, इसका भी बनाऊँगी खुला करके, कि जैसे काट के ऊपर से बनाऊँगी इसका भी। अभी मैं नहीं बनाई हूँ, बट इसको भी ऐसे ऊपर ही रख दो, अच्छा लगे देखने में और थोड़ा ठीक लगे। ये बंद कर चीज़ों को रीयूज़ करते रहना चाहिए। वैसे भी ये देखो प्लास्टिक का मेरे पास एक कंटेनर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना इसमें मोबाइल वगैरह डाल के रख दिया। जैसे ये इधर उधर पड़ी हुई थी तो मैंने इसको रख दिया इसमें। और मैंने ये नेकलेस कभी निकाला ही नहीं, जब लेके आई थी इसको देखो 8-9 साल हो गया। बट मैंने इसको इसमें मैंने रुई वगैरह रखी थी इसके नीचे, और रुई डाल के, वैसे भी इसको आप ऐसे पेपर में करके रखोगे तो इसकी शाइनिंग नहीं जाती है, और जब पेपर में लपेट के रखने से इसकी शाइनिंग वैसी की वैसी बरकरार रहती है। और देखो इसको मैं रखे और मुझे इसे यूज़ करके रखे हुए 9 वैसे भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है उसे जितना मतलब पेपर में लगा के या आप कॉटन वगैरह लगा के रखोगे तो उसकी लाइफ अच्छी चलती है, नहीं तो उसमें कभी काली पड़ जाती है, कभी उसकी शाइनिंग कम हो जाती है। तो और मैंने देखो फाइबर में लगाया हुआ है, ये उसके साथ आया हुआ था, वो फाइबर मैंने निकाला नहीं, और इसी गत्ते के अंदर मैंने इसको डाल, क्योंकि इसमें उस हिसाब से जगह और स्पेस बना हुआ होता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसको ऐसे ही करके रख दिया। इसको मैंने किसी और जगह में रखा ही नहीं, क्योंकि जब यूज करना होता है निकाल के यूज कर लो और अपना वैसे वापस दोबारा वैसे रख दो। और इसके नीचे भी मैंने लाइनिंग की जगह वो कपड़े का बना के बिछाया था।
और ऐसी चीज़ें देख रीयूज़ करके और इधर फेंक दो। इस कार्डबोर्ड को निकाल के अगर मान लो फेंक दो तो ये ज्वेलरी इधर उधर रखने से काली पड़ जाती। और फिर रोज़ रोज़ कौन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी महंगी आती है तो रोज़ रोज़ कौन ख़रीदेगा। और चीज़ें ऐसी अच्छी बनी रहती हैं पे उसमें लगा के और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखो, शेप बनी रहती हैं अपना। मैंने फिर इसको इसमें एक प्रेस डाल दिया कार्डबोर्ड का बना के इसमें। और इसमें मेरा फर्स्ट एड बॉक्स है। ये फर्स्ट एड बॉक्स है, इसमें दवाइयाँ वगैरह कुछ पड़ी हैं बच्चों के, मेडिसिन वगैरह, कभी फीवर वगैरह आ जाता है तो उनको दे देती हूँ। और ये सेविंग का है मेरे हस्बैंड का। और ये एक कार्डबोर्ड मैंने यूज़ करा था, इसमें क्रीम और कुछ बना के रोज़ वाटर का और ग्लिसरीन का एक पेस्ट बनाया था मैंने। सर्दियों में तो ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको, रोज़ वाटर और ग्लिसरीन मिला के और नींबू वगैरह डाल के बनाती हूँ। तो कभी बच्चे लिप्स पे लगा लेते हैं, कभी हाथों में लगाते हैं। मैं वैसे हाथ पैर कहीं भी लगाओ बहुत फ़ायदा करता है। और ये मेरे पास ये पुरानी क्रीम की ऐसी डिब्बियाँ पड़ी हुई थी ना, तो देखो मैंने रीयूज़ कर लिया। इसमें मैंने ये डाल दिए सिंदूर और सारे सामान इसमें डाल दिए। इसमें कुछ डाल दिया, इसमें बहुत सारी डिब्बी पड़ी हुई थी, इनको रीयूज़ कर लिया। फिर इधर उधर फेंक के क्या फ़ायदा। ये कार्डबोर्ड है मसालदानी का, तो मैं इसको फ़ाइल का के लिए बना। बच्चों की फ़ाइल बहुत इधर उधर बिखरी हुई थी, जैसे जो नोट्स वगैरह मिलते हैं, तो मैंने सोचा लाओ इसको इसे ऐसे रीयूज़ करते। तो मैंने इसको पहले नापा, उसके बाद एक नाइफ से मैंने इसको कटिंग करी है। और धीरे धीरे इसको काट के मतलब तीनों चारों साइड आप इसको पहले नाप के और बराबर से स्केल से निशान लगा लोगे पेंसिल से, तो ये कटिंग में अच्छी हो जाती, नहीं तो गड़बड़ हो जाता कटिंग करते समय। तो ऐसे मैंने पेंसिल से पहले निशान लगा लिया था इसमें, उसके बाद फिर कटिंग करा था। और ये कटिंग कर रही थी तो साइड में से निकल गया, जैसे मतलब उसको काटने के टाइम पे एक तरफ से निकल जाता है कटिंग करते टाइम। तो मैंने फेविकोल लगा के चिपका दिया इसको। फेविकोल लगा के भी चिपका सकते हो, स्टेपल लगा दो। तो मैंने फेविकोल लगाना सही लगा मुझे, मैंने फेविकोल ही लगा दिया। और फेविकोल लगाने के बाद उसमें जब चिपक गया तो थोड़ी देर बाद इसके बाद मैंने इसको पेपर लगाना शुरू करा। और उसमें थोड़ी देर दबा के रखो ना, तो फेविकोल लगाने के बाद तो ठीक रहता है। और पेपर इसी के नाप से पेपर कटिंग कर ली, ऊपर का और नीचे का और साइड का। पेपर कटिंग करने के बाद मैंने पहले पेपर में फेविकोल लगाया, उसके बाद फिर मैंने उसको चिपकाया उस पर। तो पहले इसी के साइज़ का पूरा लंबा पेपर काट लिया था, फिर उसको काट के आप चिपका दो और एक बढ़िया ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाता है फ़ाइल के लिए। और बच्चों के टेबल पे फ़ाइल रखने की बड़ी दिक्कत, इधर रख देते थे, भूल जाते थे। कुछ जो नोट्स मिलते थे उसको करने के लिए फ़ाइल बनाई हुई थी, तो मैंने कहा सोचो इसमें रखेंगे तो इनको याद भी रहेगा और कर भी लेंगे सही से। और फाइल ठीक से रखा भी एक जगह, देखने मतलब एक जगह रहेगा तो उनको चीज़ें मिल भी जाया करेगी। तो मैंने इसीलिए इसको बना दिया। और किसी भी चीज़ को ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही हमें बनाना चाहिए। जैसे बना लिया, अब ज़रूरत थी तो मैंने सोचा लाओ आप सबके लिए भी ये वीडियो डालती हूँ, क्योंकि आप सबको भी हेल्पफुल होगी, थोड़ा हेल्प मिलेगी, चीज़ों को रीयूज़ करने का तरीका, आइडिया मिलेगा। और वैसे भी दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी आपको कहीं से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक करना, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। मैं वैसे भी इस पे चैनल पे मैं वही वीडियो यूज़ करती हूँ, बनाती हूँ जैसे जो मुझे जिससे बेनिफिट होता है, कि मुझे मेरे लिए फ़ायदा हुआ, तो मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। इसीलिए मैं इस पे ऐसे वीडियो बनाती हूँ। वैसे भी मैं ज़्यादातर वीडियो ऐसे ही बनाती हूँ।
इसमें लगा के चारों तरफ से बोर्ड पे मतलब कार्डबोर्ड पे लगा दिया। उसके बाद मैंने इस पे इसको पेपर को चिपका दिया। ये पेपर ऐसा था ना कि आप दोनों तरफ से यूज कर सकते थे। नीचे से मैंने जो पीछे का कर दिया वो मुझे कम डार्क कलर कम पसंद आया, मैंने लाइट कलर ही अच्छा लगा तो मैंने लाइट कलर का यूज़ कर लिया। दोनों ये पेपर अच्छा था, दोनों तरफ से यूज़ कर सकते थे। और ये एक नीचे से नाप के, नीचे आप नाप के उसके बाद उस पर पेपर लगा लिया। और उस पर पेपर लगाने के बाद उसको अंदर जब चिपकाएंगे तो आराम रहता है और थोड़ी सी थिकनेस भी आ जाती है उसमें कार्डबोर्ड में। तो मैंने इसको पेपर ले, इसमें बचे हुए जो कागज़ पड़े हुए थे उनको यूज़ कर लिया। मैंने कहा क्या फेंकना, लाओ इनको इसमें यूज़ कर लेते हैं, नीचे से कौन सा दिख रहा है और चिपक भी गए जाएंगे, ये पता नहीं चलते हैं इतना। तो और पेपर भी मेरा एक भी पेपर ख़राब नहीं हुआ और मैंने इसे रीयूज़ कर लिया। वही है दोस्तों, अगर चीज़ों को हम जितना हो सके रीयूज़ करते रहेंगे तो इससे हमारे पर्यावरण को भी बहुत फ़ायदा होता है और चीज़ें भी रीयूज़ होती है, कूड़ा भी कम होता है घर में। और कूड़े वैसे इसमें लेके इधर उधर फेंको, इन सबको चीज़ों को जितना हो सके हमें चीज़ें रिसाइकिल करना चाहिए आज के टाइम में। क्योंकि पॉल्यूशन इतना फैल गया है कि कितनी बीमारियां लोगों को पॉल्यूशन की वजह से होने लगी है। तो जब हम ही अपने घर से छोटी छोटी शुरुआत करेंगे दोस्तों तो बहुत अच्छे मैसेज जाते हैं। और हमें करना चाहिए कोशिश पर्यावरण को बचाने के लिए, जितना हो सके जितना अपना दे सकते हैं, कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। और अपने घर की चीज़ें इसका कई बेनिफिट है, जैसे हमारा पैसा भी बच जाता है और हमारे जो पर्यावरण है उनको भी फ़ायदा होता है। किसी चीज़ को फेंकोगे तो रिसाइकिल होने में बहुत टाइम लगता है, जो पर्यावरण को भी नुकसान करता है। और अगर आज के टाइम में अगर पोल्यूशन ज़्यादा फैल रहा है तो इन सब के ज़िम्मेदार भी हम ही आप हैं और कोई नहीं है। क्योंकि हम गंदगी ज़्यादा करने लगे हैं, चीज़ों को रिसाइकिल कम करने लगे हैं। हमारी दादी वगैरह कहाँ चीज़ें रोज़ खरीद के लाती थी, यही चीज़ों को हमारी दादी हो गई, नानी हो गई, ये सब कहाँ ख़रीद के लाते थे। पहले कहाँ इतना पैसा लोगों के पास होता था, तो चीज़ों को रिसाइकिल ही करते थे। और अब उसके बनाने के बाद देखो दोस्तों, मैंने टेबल पे रख दिया इसको, कितना बढ़िया लग रहा है और कम जगह में ज़्यादा सामान आ जाएगा। जैसे ये 4-5 फाइलें थी, इकट्ठा ही रख दिया। अब इसमें 2-3 बुक्स भी रख सकते हैं, डायरी भी रख सकते हैं। आप इसको यूज़ करने का कई तरीका, आप रसोई में भी इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे तावे वगैरह और चॉपिंग बोर्ड वगैरह रख सकते हो। इसमें कई तरीके से किसी भी चीज़ को हम कई तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। तो वही है अपना। और अब कई चीज़ों का इसमें फ़ायदा है, पर्यावरण का भी फ़ायदा है, हमारा भी पैसा भी बच गया और चीज़ें भी रीयूज़ हो गई। तो वैसे जितना हो सके हमें कोशिश करना चाहिए अपनी चीज़ों को रीयूज़ करने का। इसमें कोई वो नहीं है दोस्तों, इससे रीयूज़ करी हुई चीज़ें हम और अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ें तो एक अलग ही खुशी देती हैं। जैसे उसको मैं किसी चीज़ को बनाती हूँ ना तो मैं बार बार देखती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। और एक ये स्लीपर लेके आई थी तो उसमें स्लीपर में ये हल्का था इसका कार्डबोर्ड, तो मैंने सोचा मेरी बोतल इधर उधर पड़ी हुई हैं, सारी बोतल इधर रख देते बच्चे इधर। मैंने एक उनको किचन में 1-2 कांच की हैं तो वो टूटने का डर लगा रहता कि कहीं बच्चे इधर उधर छेड़ दें तो टूट ना जाए। तो मैंने सोचा इसमें रखूँगी तो गिरेगी भी तो इसी में रह जाएगी। तो मैंने चारों तरफ से एक पतला सा उसमें जोड़ दिया कार्डबोर्ड को और जॉइंट कर दिया एक बाहर से, ताकि अंदर का स्पेस ना खाए, कि अंदर डाल के करूँगी तो अंदर स्पेस कम हो जाएगा और बोतलें कम आएंगी। इसमें 3-4 बोतल आ जाएगी आराम से। तो मैंने सोचा इसको क्यों ना रीयूज़ करें, तो मैंने इस कार्डबोर्ड को भी रीयूज़ करा। और एक कार्डबोर्ड और पड़ा हुआ था, एक डिब्बा मिठाई का, तो उस डिब्बे को मैंने इसके बराबर कटिंग करके पीछे से कर दिया। इसमें थिकनेस आ गई और थिकनेस आने के बाद ये अच्छा सा रीयूज़ भी हो गया और एक मतलब हैवीपन हो गया इसमें। और नीचे जो हल्का था उसमें भी मैंने मोटा थोड़ा थिक कार्डबोर्ड लगा दिया और अच्छी भी हो गई। अब इसमें ये इतना मीडियम में था इसको तो आप स्टेपल भी कर सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं फेविकोल, पर मुझे उस टाइम पे फेविकोल लगा तो मैंने फेविकोल ही चिपका दिया फेविकोल से। और इसके बाद ये पेपर पड़े हुए थे मंदिर के लिए मैंने बनाया था तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया। मैंने कहा लाओ यही यूज़ करके देखती हूँ, तो अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा पेपर उसमें बचा हुआ था, थोड़ा सा पेपर इसमें, और ये भी मतलब उन दोनों बेकार चीज़ों से एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया।